भारत से पहले चांद पर कदम रखने की होड़ में रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 11 अगस्त की सुबह 4:40 पर लॉन्च किया है। लंबे समय से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, फिर भी उसे ये दिखाना था कि वो इन सब के बावजूद चांद पर मिशन लैंड करा सकता है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 दोनों ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाले हैं। चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों मिशन में क्या खास अंतर है, आइए देखते हैं। एक और चंद्रयान 3 का फोकस चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग और सफल परीक्षण करने पर है, वहीं दूसरी तरफ लूना 25 का फोकस चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी और मिट्टी की खोज और परीक्षण करने पर है। रूस के सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए लूना 25 को लॉन्च किया गया है। इस वजह से उसकी स्पीड चंद्रयान के मुकाबले ज्यादा है। लूना 5 से 6 दिनों के अंदर ही चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। वहीं अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग LVM-3M4 रॉकेट के जरिए की गई है। इस वजह से इसकी स्पीड कम है। लूना 25 का वजन 1600 किलो है, वही चंद्रयान का वजन 1752 किलो है, जिसमें 26 किलो का रोवर भी शामिल है। लूना 25 में एक रोवर भी भेजना था, लेकिन वजन को कम करने के लिए रोवर नहीं भेजा गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर रूस पहले और भारत बाद में उतरता है तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश रूस बन जाएगा। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान ही होगा जो यहाँ सबसे पहले चलेगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट के मिशन के बारे में बात करें तो चंद्रयान 3 का मिशन चांद पर 14 दिनों तक खोज परीक्षण करने का है, वही रूस का लूना 25 मिशन 1 साल तक चांद पर परीक्षण करेगा। अब आता है आखिरी सवाल कि चांद पर सबसे पहले कदम कौन रखेगा, रूस या भारत? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होकर भी अनुमान के मुताबिक रूस का लूना 25 चांद की सतह पर 22 अगस्त को उतरेगा। वहीं भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद पर लैंडिंग करेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों में विशेष रुचि है। अब ये देखना यह है कि भारत और रूस के चंद्रयान 3 और लूना 25 में से चांद की जानकारी पहले कौन दुनिया के सामने रखता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इट्स रियल। जय हिंद, जय भारत।